नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम सुखप्रीत है। तो चलिए अब यह कहानी सुखप्रीत जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखप्रीत है और मैं पंजाब के जालंधर शहर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेरे ट्रक के केबिन में ही गुजरा है। मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं को देखकर मैंने यह काम सीखा। ये ट्रक, ये स्टीयरिंग और इन सड़कों पर दौड़ती जिंदगी ही मेरी दुनिया है। सालों से मैं इस काम में हूं। देश के न जाने कितने कोने मैंने अपने इस ट्रक से नाप दिए हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसने मेरे दिल में खौफ पैदा किया हो। लोग अक्सर भूतों प्रेतों की, आत्माओं की कहानियां सुनाते थे, लेकिन मैं इन सब बातों पर हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि यह सब मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन एक सफर ने मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस एक घटना ने मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिन्हें न मानना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उस घटना के बाद जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये बात उस समय की है जब मुझे पंजाब से एक बहुत जरूरी सामान गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंचाना था। यह एक एक्सपोर्ट का माल था जिसे समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी था, नहीं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। मेरे मालिक, जिन्हें हम सब सेठ जी कहते थे, उन्होंने मुझे खास तौर पर बुलाकर कहा था, सुखप्रीत, यह माल किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर कांडला पहुंचना चाहिए। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं समय से पहले ही माल पहुंचा दूंगा। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ घर से निकला। ट्रक में डीजल पूरा था। रास्ते के खर्चे के लिए सेठ जी ने पैसे भी दे दिए थे। मैंने अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, ध्यान से जाना, रास्ते में कोई जल्दी मत करना और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। उस वक्त मुझे क्या पता था कि मेरी माँ की यह बात मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और जालंधर से निकल पड़ा। पंजाब से गुजरात का रास्ता काफी लंबा और थका देने वाला होता है। आमतौर पर हम लोग नेशनल हाईवे से ही जाते थे, जो दिल्ली, जयपुर और फिर राजस्थान होते हुए गुजरात में दाखिल होता था। यह रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन सुरक्षित था। ढाबे, पेट्रोल पंप और गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती थी, जिससे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। मैंने पहले दिन का सफर तय किया और रात को जयपुर के पास एक जाने पहचाने ढाबे पर रुक गया। वहां मैंने खाना खाया और कुछ घंटे ट्रक में ही सो गया। अगली सुबह मुझे जल्दी निकलना था। जब मैं सुबह चाय पी रहा था तो पास बैठे एक और ट्रक ड्राइवर ने बातों बातों में एक नए रास्ते का जिक्र किया। उसने कहा, सुखप्रीत भाई, अगर गुजरात जल्दी पहुंचना है तो एक और रास्ता है। यहां से थोड़ा आगे जाकर एक स्टेट हाईवे निकलता है जो सीधा राजस्थान के कुछ अंदरूनी इलाकों से होते हुए गुजरात बॉर्डर को जोड़ता है। वो रास्ता नेशनल हाईवे से कम 200 किलोमीटर छोटा है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। 200 किलोमीटर बचाने का मतलब था समय की बचत और डीजल की भी बचत। हम ट्रक ड्राइवरों के लिए डीजल बचाना मतलब अपनी कमाई बढ़ाने जैसा ही होता है। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उस रास्ते से जाता हूं तो कम से कम 8 से 10 घंटे बचा लूंगा और डीजल के जो पैसे बचेंगे वो मेरे होंगे। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई, रास्ता ठीक तो है, मतलब सड़क वगैरह सही है या नहीं? उसने जवाब दिया, सड़क तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी सुनसान है, ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती और ढाबे वगैरह भी बहुत कम हैं। लेकिन अगर दिन में निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे मन में अब उस नए रास्ते से जाने का विचार पक्का हो गया था। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में क्या डर, मैं आराम से निकल जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस थोड़े से डीजल और समय के लालच ने मुझे एक ऐसे सफर पर भेज दिया था जहां से वापसी तो हुई, लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं जयपुर से आगे बढ़ा
और उस ड्राइवर के बताए हुए रास्ते पर अपने ट्रक को मोड़ दिया। जैसे ही मैं उस स्टेट हाईवे पर चढ़ा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क वाकई बहुत सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और खंठीली झाड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। नेशनल हाईवे की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से यह जगह बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था, पंजाबी गाने सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज की रोशनी कम होने लगी, उस रास्ते की वीरानी और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। अब तो सड़क पर इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिख रही थीं, वो भी गायब हो चुकी थीं। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही था। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे। सूरज लगभग डूब चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। मुझे भूख भी लग रही थी और मैं किसी ढाबे की तलाश में था। काफी देर तक चलने के बाद मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे को देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि यहीं खाना खाकर और थोड़ा आराम करके आगे बढ़ूंगा। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने रोका और नीचे उतरा। ढाबा बहुत ही अजीब था। लकड़ी के पुराने तख्तों और टीन की चादर से बना हुआ। वहां मेरे अलावा और कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बात थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, बाबा जी, खाना मिलेगा क्या? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं एक चारपाई पर बैठ गया। उस ढाबे का माहौल बहुत बोझिल था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। मुझे वहां बैठकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तभी ढाबे के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। उसकी उम्र यही कोई 6 से 7 साल रही होगी। पुराने और मैले कपड़े पहने हुए थे। वह आकर मेरे पास खड़ी हो गई और मुझे एकटक देखने लगी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बच्ची शर्मीली है। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। खाने में दाल, रोटी और चावल थे। मैंने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, मुझे दाल का स्वाद कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा। जब मैं खाना खा रहा था, तब भी वह बच्ची वहीं खड़ी मुझे घूरती रही। उसका इस तरह देखना मुझे बहुत असहज कर रहा था। खाना खत्म करने के बाद मैंने पैसे दिए और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। जब मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ रहा था, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची दोनों ढाबे के बाहर खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस ढाबे से आगे निकल गया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही ढाबा, वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतना बेचैन क्यों महसूस हो रहा है। मैंने सोचा शायद दिन भर की थकान और अकेलेपन की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने शीशे में देखा, वो ढाबा और उसकी रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी, जब तक कि वो पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ढाबे से मैं सिर्फ खाना खाकर नहीं निकला था, बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनचाहा मेहमान ले आया था जो मेरे सफर को एक भयानक और कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदलने वाला था। मेरे खतरनाक सफर की असली शुरुआत अब होने वाली थी। उस अजीब व गरीब ढाबे को पीछे छोड़े हुए मुझे करीब आधा घंटा हो चुका था। रात अब पूरी तरह से घिर आई थी। सड़क पर घना अंधेरा था जिसे मेरे ट्रक की हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस ढाबे से निकलने के बाद मेरे मन में जो बेचैनी शुरू हुई थी, वो कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल बिना किसी वजह के जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की। सोचा, सुखप्रीत, तू भी कमाल करता है। दिन भर का थका हुआ है, अकेला है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने ध्यान भटकाने के लिए गाने तेज आवाज में चला दिए और अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को पकड़कर ट्रक चलाने लगा। लेकिन मेरे दिमाग से उस बूढ़े आदमी और उस बच्ची का चेहरा हट ही नहीं रहा था। खासकर उस बच्ची की वो बड़ी बड़ी गहरी और खाली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी मुझे घूर रही हैं। मैंने जोर से अपना सिर झटका, जैसे इन ख्यालों को दिमाग से बाहर फेंक देना चाहता हूं। अभी मैं इन सब बातों से जूझ ही रहा था
कि तभी मुझे अपने ट्रक के केबिन में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये वही गंध थी जो मुझे उस ढाबे पर दाल में से आई थी, एक हल्की सी मिठास लिए हुए सड़न जैसी गंध। मैं हैरान रह गया, यह गंध केबिन में कहां से आ सकती है? मैंने तो उस ढाबे का कोई भी सामान अपने साथ नहीं रखा था। मैंने सोचा शायद मेरे कपड़ों में या हाथों में लग गई होगी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर दिया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। कुछ देर बाद वो गंध हल्की पड़ गई और मैंने राहत की सांस ली। मैं अब भी उस सुनसान सड़क पर अकेले ही चले जा रहा था। किलोमीटर के पत्थर तेजी से पीछे छूट रहे थे, लेकिन यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। कहां नेशनल हाईवे की रौनक और कहां यह मौत जैसा सन्नाटा। यहां अगर रात में ट्रक खराब हो जाए तो मदद के लिए कोई इंसान मीलों तक न मिले। तभी मुझे एक और अजीब चीज महसूस हुई। मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से, जहां माल लदा हुआ था, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे किसी चीज से तिरपाल पर मार रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से तिरपाल हिल रहा होगा या कोई रस्सी खुल गई होगी। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज रुक रुक कर आती रही। वो इतनी धीमी थी कि अगर मैं गाने सुन रहा होता तो शायद मुझे सुनाई भी नहीं देती। लेकिन उस खामोशी में वो धीमी आवाज भी मेरे कानों में चुभ रही थी। मेरा दिल अब घबराहट से और तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा कि एक बार ट्रक रोककर देख लेना चाहिए, कहीं सच में कोई रस्सी वगैरह खुल गई हो तो माल को नुकसान हो सकता है। मैंने एक सीधी और साफ जगह देखकर ट्रक को सड़क के किनारे रोका, केबिन की लाइट जलाई और हाथ में एक टॉर्च लेकर नीचे उतरा। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अगर टॉर्च न होती तो मुझे अपना हाथ भी दिखाई न देता। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखा। तिरपाल की सारी रस्सियां मजबूती से बंधी हुई थीं, कहीं कुछ भी ढीला नहीं था। मैंने तिरपाल पर हाथ मारकर देखा, सब कुछ सामान्य था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा, लगता है आज मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे ही वहम हो रहे हैं। मैं वापस केबिन में आकर बैठ गया और ट्रक स्टार्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, मेरे रेडियो में जो पंजाबी गाने चल रहे थे वो अचानक बंद हो गए। उनकी जगह एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्टेशन ठीक से पकड़ में ना आ रहा हो। मैंने नॉब घुमाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक उस घरघराहट के बीच से मुझे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक खिलखिलाती हुई हंसी जो उस माहौल में बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वो आवाज सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आई और फिर बंद हो गई। अब मेरा डर अपनी हदें पार कर रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कोई वहम नहीं हो सकता। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। मैंने पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर गया। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब मैं बस जल्द से जल्द इस डरावने रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। मैं ट्रक को और तेज भगाने लगा। मेरी नजरें सड़क पर गड़ी हुई थीं। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि जल्द ही कोई कस्बा या शहर आ जाए जहां थोड़ी रौनक हो, कुछ लोग हों। तभी मैंने साइड वाले शीशे में एक झलक देखी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है, एक छोटा सा साया। मैंने खौफ से भरकर तेजी से बगल में देखा, लेकिन सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो ढाबा, वो खाना, वो बच्ची, सब कुछ मेरे दिमाग में एक साथ घूमने लगा। कहीं उस ढाबे वालों ने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया था? कहीं यह सब किसी नशीली चीज का असर तो नहीं है? मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस ट्रक चलाता रहूंगा, गुजरात पहुंचकर ही दम लूंगा। मैं बस आगे देख रहा था, हिम्मत करके ट्रक दौड़ाए जा रहा था। और तभी मुझे वो दिखाई दिया। सड़क पर दूर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे एक सिलुएट, परछाई खड़ी हुई नजर आई। कोई सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, वो परछाई और साफ होती गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो वही बच्ची थी, ढाबे वाली बच्ची। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और ठीक उसी तरह मुझे घूर रही थी जैसे ढाबे पर घूर रही थी। यह नामुमकिन था। वो ढाबा कम से कम 50 से 60 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। मैंने रास्ते में एक भी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा था। तो फिर यह बच्ची यहां तक कैसे पहुंच सकती है, वो भी पैदल?
एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ब्रेक लगाऊं या ट्रक को उसके ऊपर से चढ़ा दूं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। ट्रक अपनी ही रफ्तार से उस बच्ची की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब मैं उससे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो वो अचानक सड़क के किनारे हो गई। मेरे पास से गुजरते वक्त मैंने उसकी तरफ देखा। उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में हिलाया, जैसे वो मुझे बाय बाय कह रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वही खाली भावहीन चेहरा और वो डरावनी आंखें। मैं उसके पास से तेजी से निकल गया। मैंने साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए ट्रक भगाता रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि यह मेरा वहम नहीं है, यह कोई नशा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से, इस दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। उस रात मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला नहीं था। मेरे साथ एक अनचाहा मेहमान भी सफर कर रहा था। एक ऐसा मेहमान जो न जाने कहां से आया था और न जाने मुझसे क्या चाहता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे अभी भी एक लंबा, अंधेरा और सुनसान सफर तय करना था। उस बच्ची को सड़क के किनारे देखने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरे शरीर में डर की एक ऐसी लहर दौड़ी थी जिसने मुझे अंदर तक कंपा दिया था। मैं ट्रक नहीं चला रहा था, मैं बस मौत के डर से भाग रहा था। मेरे पैर एक्सेलेरेटर पर पूरी तरह से दबे हुए थे और ट्रक अपनी अधिकतम रफ्तार से उस अंधेरी सड़क को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं शीशे में पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे फिर से न दिख जाए। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। वो कौन थी? वो बच्ची उस ढाबे से यहां तक कैसे आई? क्या वो सच में एक बच्ची थी या कोई और बला? मेरे जहन में गांव के बुजुर्गों की सुनाई कहानियां घूमने लगी, जिन्हें मैं हमेशा वहम कहकर उड़ा देता था। वो छलावे की बातें करते थे, एक ऐसी आत्मा जो अपना रूप बदल सकती है और सुनसान रास्तों पर मुसाफिरों को भटकाती है। क्या मेरे साथ भी वही हो रहा था? इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस वाहे गुरु का नाम जप रहा था और स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था। कुछ किलोमीटर तक शांति रही, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद वो मेरा कोई भयानक सपना था जो अब टूट चुका है। शायद थकान की वजह से मुझे कुछ दिखाई दे गया था। मैं खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। और तभी वो फिर से हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई गंध नहीं आई। इस बार मुझे वो अपने बहुत करीब महसूस हुई। मुझे अपनी गर्दन के ठीक पीछे, जहां ड्राइवर की सीट खत्म होती है, किसी की सांसों की हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे कांधे के ऊपर से झांक रहा है। मैं पत्थर बन गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जरा सा भी हिलूं या पीछे मुड़कर देखूं। डर के मारे मेरी आंखें फटने को हो गईं और फिर मैंने वो हंसी सुनी, वही खिलखिलाती हुई हंसी जो रेडियो पर सुनाई दी थी। लेकिन इस बार वो रेडियो से नहीं आ रही थी, वो मेरे केबिन के अंदर से आ रही थी, मेरे कान के बिल्कुल पास से। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि उसने मेरे खून को जमा दिया। यह एहसास कि मैं इस छोटे से केबिन में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी मौजूद है, वो भी कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है। यह एहसास मौत से भी बदतर था। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे हलक में आवाज ही फंस गई थी। अचानक मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल अपने आप लुढ़की और नीचे गिर गई। फिर मेरे सामने लटका हुआ छोटा सा खंडा साहिब का निशान जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो, जबकि ट्रक बिल्कुल सीधी सड़क पर चल रहा था। अब यह साफ था कि वो जो भी चीज थी वो मेरे साथ खेल रही थी, मुझे डरा रही थी, मुझे तड़पा रही थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से एक ओंकार सतनाम का जाप करना शुरू कर दिया। मैं जितनी भी गुरबाणी जानता था सब एक ही सांस में बोलने लगा। मैं जोर जोर से पाठ कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही मैंने पाठ करना शुरू किया, केबिन के अंदर का माहौल बदल गया। वो हंसी बंद हो गई, चीजों का हिलना बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद पाठ का असर हो रहा है। मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी, मैं और भी ऊंची आवाज में पाठ करने लगा। लेकिन मेरी यह राहत बस कुछ ही पलों की थी। अचानक एक झटके के साथ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। एक सेकंड पहले जहां सड़क का एक हिस्सा रोशनी में नहाया हुआ था, वहीं दूसरे ही पल चारों तरफ घना स्याह अंधेरा छा गया।
ऐसा अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा ट्रक तेज रफ्तार से उस अंधेरे में दौड़ा जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि आगे कोई मोड़ है, कोई गड्ढा है या कोई और गाड़ी खड़ी है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कांपते हुए हाथों से हेडलाइट्स का स्विच ऑन ऑफ करना शुरू किया, लेकिन वो नहीं जली। नहीं नहीं, वाहे गुरु, ये मत करना, मैं चीख पड़ा। तभी हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और उस एक पल की रोशनी में जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को सुखा दिया। ट्रक के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी थी। इस बार वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसका चेहरा भावहीन नहीं था, बल्कि विकृत था। उसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं और अगले ही पल लाइट फिर से चली गई। मैं समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। वो मुझे मारना चाहती है। मैं बुरी तरह घबरा गया और मैंने अंदाजे से ही स्टीयरिंग को बाईं तरफ घुमा दिया। ट्रक एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ सड़क से नीचे उतर गया और कच्ची जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ने लगा। केबिन के अंदर सामान इधर उधर गिरने लगा। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और एक तेज दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। किसी तरह कई मीटर तक घिसटने के बाद ट्रक एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब धूल छंटी और मेरा सिर चकराना बंद हुआ तो मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकला। मेरे माथे से खून बह रहा था। किस्मत अच्छी थी कि ट्रक पलटा नहीं, वरना मेरा बचना नामुमकिन था। मैं लड़खड़ाते हुए ट्रक के सामने आया और कांपते हाथों से हेडलाइट्स को देखा। मैंने स्विच ऑन किया और हैरानी की बात यह थी कि दोनों हेडलाइट्स बिल्कुल सही जल रही थीं। तो फिर वो बंद कैसे हुई थी? मैं उस सवाल का जवाब जानता था। वो कोई और नहीं, वही शैतानी ताकत थी जो मुझे मार डालना चाहती थी। मैं उस रात मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। मैंने वापस केबिन में जाने की हिम्मत नहीं की। मैं ट्रक के बाहर ही जमीन पर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात थी। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। हर साए में मुझे उसी बच्ची की शक्ल नजर आती। मैं बस रो रहा था और वाहे गुरु से अपनी जान की भीख मांग रहा था। जैसे जैसे आसमान का रंग बदलने लगा और पूरब की तरफ से हल्की सी रोशनी फूटी, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर भी जान वापस लौट रही है। दिन के उजाले ने उस रात के खौफ को थोड़ा कम कर दिया था। मैंने हिम्मत करके ट्रक को वापस सड़क पर चढ़ाया और उसे स्टार्ट किया। शुक्र है कि वो स्टार्ट हो गया। अब मैं बस जल्द से जल्द इस मनहूस रास्ते को पीछे छोड़ देना चाहता था। करीब 1 घंटे और चलने के बाद मुझे दूर मेन हाईवे की गाड़ियों की लाइटें और शोर सुनाई दिया। उस वक्त मुझे जो सुकून मिला उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे मैं नर्क से निकलकर वापस जिंदा लोगों की दुनिया में आ गया हूं। मैं ट्रक को हाईवे पर ले आया और कांडला की तरफ बढ़ा दिया। अब मेरे आसपास दूसरी गाड़ियां थीं, लोग थे। मुझे लगा कि बुरा सपना खत्म हो चुका है। मैंने उस रास्ते को और उस रात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल फेंकने का फैसला किया। मैं कितना गलत था। मुझे नहीं पता था कि वो सपना खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो उसकी सिर्फ शुरुआत हुई थी। वो रास्ता तो पीछे छूट गया था, लेकिन उस रास्ते पर मिली वो बला अब हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी थी। मेन हाईवे पर वापस आने के बाद मेरे अंदर थोड़ी जान आई थी। सूरज की रोशनी, गाड़ियों का शोर और अपने आसपास इंसानों की मौजूदगी ने मेरे डर को कुछ हद तक कम कर दिया था। मैंने उस रात की भयानक घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं बार बार खुद को यकीन दिला रहा था, सुखप्रीत, तू थक गया था। वो सुनसान सड़क, वो अकेलापन, तेरे दिमाग ने ही तेरे साथ खेल खेला है। हेडलाइट्स में कोई खराबी आ गई होगी और बाकी सब तेरा वहम था। दिल का एक कोना यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग यही सच मानना चाहता था। बाकी का सफर बिना किसी और घटना के गुजर गया। मैं दिन रात ट्रक चलाता रहा, बस छोटे मोटे ढाबों पर चाय पानी के लिए रुकता, वो भी जहां अच्छी खासी भीड़ होती। आखिरकार मैं कांडला पोर्ट, गुजरात पहुंच गया। वहां पहुंचकर माल को सही सलामत अनलोड करवाकर मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सेठ जी का काम समय पर हो गया था। उन्होंने फोन पर मेरी बहुत तारीफ की, लेकिन मैं किसी भी तारीफ को सुनने की हालत में नहीं था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। मैंने फैसला किया कि मैं तुरंत वापस नहीं जाऊंगा। मैं 1-2 दिन यहीं पोर्ट पर आराम करूंगा, जब तक कि दिमाग पूरी तरह से शांत न हो जाए। पोर्ट पर ट्रकों की बड़ी लंबी कतारें लगी थीं। चारों तरफ शोर था, लोग थे, एक जिंदा शहर जैसा माहौल था। मुझे लगा कि यहां मैं सुरक्षित हूं।
लेकिन वो कहते हैं ना, खौफ जब एक बार दिल में घर कर जाए तो वो भीड़ में भी पीछा नहीं छोड़ता। मैं रात को अपने केबिन में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे वो बच्ची का चेहरा, वो खाली आंखें, वो डरावनी मुस्कान दिखने लगती। मैं झटके से उठकर बैठ जाता। हर छोटी मोटी आहट पर मेरा दिल धड़कने लगता। अगर कोई बच्चा पास में खेलता हुआ हंसता तो मेरी नजरें फौरन उस तरफ घूम जाती, ये देखने के लिए कि कहीं वो। अगले दिन मैंने अपने ट्रक की अच्छी तरह से सफाई की, केबिन को अंदर से धोया, सारा सामान व्यवस्थित किया। मैं उस रात की हर निशानी को मिटा देना चाहता था। जब मैं केबिन में झाड़ू लगा रहा था, तभी मेरी नजर पैसेंजर सीट के नीचे पड़ी। धूल के बीच एक छोटा सा, बिल्कुल साफ बच्चे के पैर का निशान बना हुआ था। ऐसा निशान जैसे कोई गीले पैर से चढ़ा हो और अब वो सूख गया हो। उसे देखते ही मेरा खून जम गया। ये यहां कैसे आया? मैंने तो कल रात के बाद किसी बच्चे को ट्रक में चढ़ने नहीं दिया था। केबिन का दरवाजा हमेशा बंद था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मेरे साथ थी, वो यहीं कहीं मेरे आसपास थी। वो उस मनहूस सड़क पर नहीं रह गई थी, वो मेरे साथ गुजरात तक आ गई थी। अब मेरा वहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया। मैंने फैसला किया कि मैं अभी इसी वक्त पंजाब के लिए निकलूंगा। मेरा घर, मेरी माँ, मैं बस उनके पास पहुंचना चाहता था। मुझे लगा कि शायद घर पहुंचकर अपने लोगों के बीच जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। इस बार मैंने कसम खाई कि चाहे कितना भी वक्त लगे, कितना भी डीजल लगे, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं नेशनल हाईवे से ही जाऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सुनसान रास्ता नहीं। वापसी का सफर शुरू हुआ। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य था। मैं राजस्थान से गुजरा, हरियाणा पार किया। मैं जानबूझकर उन शहरों से होकर गया जहां भीड़ भाड़ थी। रात होने पर मैं किसी बड़े और चलते हुए ढाबे पर ही रुकता। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगा शायद मेरा वहम ही था, शायद वो पैर का निशान भी किसी और वजह से बन गया होगा। तीसरी रात थी। मैं पंजाब की सीमा में दाखिल हो चुका था और घर से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था कि चलो, आखिरकार मैं अपनी जमीन पर वापस आ गया हूं। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं एक व्यस्त हाईवे पर था। मेरे आगे पीछे कई गाड़ियां थीं। मैंने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चलाया। एक पुराना हिंदी गाना चल रहा था। अचानक गाना बंद हुआ और वही घर घराहट की आवाज आने लगी। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, दोबारा नहीं, मैं बुदबुदाया। और फिर उस घर घराहट के बीच वही बच्ची की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और ऊंची थी। मैंने कांपते हाथों से रेडियो बंद कर दिया। अब मेरे लिए यह मानना नामुमकिन था कि यह सब मेरा वहम है। मेरे बगल से एक कार तेजी से गुजरी। मैंने आदतन उस कार की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर एक परिवार बैठा था और उनकी बेटी जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा, वो चेहरा उसी ढाबे वाली बच्ची का था। उसने मुझे देखकर धीरे से हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। अब वो मुझे कहीं भी दिख रही थी। वो अपना रूप बदल रही थी या मेरा दिमाग ही मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस भागना चाहता था। कुछ घंटों के बाद देर रात मैं आखिरकार अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कई दिनों बाद मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। अपने घर में अपने बिस्तर पर होने का एहसास ही बहुत सुकून भरा था। मुझे लगा जैसे रात का अंधेरा अपने साथ मेरे सारे डर और वहम भी ले गया है। सूरज की रोशनी में घर का आंगन चमक रहा था। माँ गुरुद्वारे जाने की तैयारी कर रही थी और जिंदगी सामान्य लग रही थी। नाश्ते के वक्त माँ ने मुझसे यूं ही पूछ लिया, सुखी, रात को तू इतनी देर से आया, तेरे पीछे पीछे मोहल्ले का कोई बच्चा भी घर में घुस आया था क्या? मैंने दरवाजे पर कुंडी लगाई थी, पर रात को उठी तो दरवाजा खुला था और जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। माँ की यह बात सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कांप गया और चाय छलक गई। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ने मेरी घबराहट देख ली और बोली, क्या हुआ, खैर है? कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, खेलते कूदते आ गया होगा कोई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए हाथ कांप गया। मैंने बात तो टाल दी, लेकिन मेरे दिल में खौफ की वो ठंडी लहर वापस लौट आई थी। वो घर के अंदर आ चुकी थी। मेरी दहलीज, जिसे मैं सबसे महफूज मानता था, वो उसे पार कर चुकी थी। उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ये बहुत छोटी छोटी थीं, इतनी छोटी कि उन पर ध्यान भी न जाए, लेकिन मुझे पता था कि यह सब किसकी करतूत है।
कभी मेरे कमरे से मेरी घड़ी गायब हो जाती और अगले दिन छत पर मिलती। कभी रात में आंगन से किसी के पायल पहनकर चलने की हल्की सी छनक सुनाई देती, जबकि हमारे घर में कोई पायल नहीं पहनता था। रात को कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा दबी हुई आवाज में हंस रहा हो। जब हम उठकर देखते तो कोई नहीं होता। घर वाले इन बातों को वहम कहकर टाल देते, लेकिन मैं जानता था कि यह वहम नहीं है। यह उस अनचाहे मेहमान की मौजूदगी का सबूत है जिसे मैं अपने साथ ले आया था। उस बला ने अब मेरे परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला असर मेरे पिताजी पर हुआ। वो थोड़े बुजुर्ग थे और ज्यादातर समय अपने कमरे में आराम करते थे। उन्होंने एक दो बार मां से कहा, भगवान, यह पड़ोसियों की बच्ची बड़ी शैतान है। दिन भर मेरे कमरे की खिड़की से झांकती रहती है और मुस्कुराती है। उसे मना करो। मां ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। उन्होंने पिताजी को समझाया कि आपको वहम हुआ होगा, लेकिन जब पिताजी ने 2-3 बार यही शिकायत की तो मेरा माथा ठनका। मैंने उनसे पूछा, बाऊजी, कैसी दिखती है वो बच्ची? उन्होंने जो हुलिया बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही 6 से 7 साल की उम्र, मैले कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें। अब मेरा डर गुस्से और अपराध बोध में बदल रहा था। मेरी एक गलती की सजा मेरा परिवार क्यों भुगते? मैं हर पल इस खौफ में जीने लगा कि न जाने अगला नंबर किसका होगा। और वो दिन भी आ गया। एक दोपहर मां रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने आटे का एक भारी पीपा ऊपर ताक पर रखा हुआ था। अचानक वो 20 किलो का पीपा अपने आप आगे की तरफ खिसका और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। वो ठीक उसी जगह पर गिरा जहां से मां बस 1 सेकंड पहले ही हटी थी। अगर वो 1 सेकंड की देरी कर देती तो वो पीपा सीधा उनके सिर पर गिरता। मां बुरी तरह डर गईं। घर के सब लोग आवाज सुनकर रसोई की तरफ भागे। सबने यही कहा कि शायद पीपा किनारे पर रखा होगा, इसीलिए गिर गया। लेकिन मेरी नजरों ताक पर जमी थी। वहां अच्छी खासी जगह थी। वो पीपा अपने आप गिर ही नहीं सकता था, उसे किसी ने धक्का दिया था। उस दिन मैं समझ गया कि यह चीज अब सिर्फ डरा नहीं रही है, यह जान लेने पर उतारू है। उस घटना के बाद पिताजी की हालत और बिगड़ने लगी। वो अक्सर गुमसुम बैठे रहते और बड़बड़ाते रहते। कहते, वो मुझे बुला रही है, कहती है मेरे साथ खेलने चलो बाहर खेतों में। मैं नहीं जाऊंगा। हम सब बहुत परेशान हो गए। हमने सोचा कि गांव के डॉक्टर को दिखाएं। उस शाम गांव में मौसम बहुत खराब हो गया। काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। पिताजी उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थे। हमने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया। रात को हम सब भी अपने अपने कमरों में सो गए। देर रात करीब 2 बजे होंगे, जोर से बिजली कड़कने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। तभी मुझे घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। मैं दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकला। मां और मेरे भाई भी जाग गए थे। हम सीधे पिताजी के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खुला था और बिस्तर खाली था। पिताजी वहां नहीं थे। हम सब पागलों की तरह घर में उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं थे। बाऊजी, बाऊजी, हम आवाजें लगा रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर तूफानी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं और मेरा भाई टॉर्च लेकर बाहर की तरफ भागे। हम खेतों की तरफ, गांव की गलियों में हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में उनकी कही बात कौंधी। वो मुझे बाहर खेतों में बुला रही है। हमारा एक खेत गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास था। वो कुआं सालों से सूखा और बंद पड़ा था, लेकिन बहुत गहरा था। मेरा दिल कांप गया। मैं दौड़ता हुआ उस कुएं की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई। कुएं की मुंडेर पर पिताजी की पगड़ी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर मारी। अंदर का दृश्य देखकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पिताजी, मेरे बाऊजी नीचे अंधेरे और शांत पानी में औंधे पड़े हुए थे। शायद गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे आंसू जम गए थे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। तभी उस मातम और खामोशी के बीच मुझे अपने पीछे से एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। वही खिलखिलाती हुई शैतानी हंसी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुएं से कुछ ही दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, वही बच्ची। इस तूफानी रात में भी उसके चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान थी। उसने मुझे देखकर धीरे से अपना हाथ हिलाया, जैसे वो कह रही हो, मैंने अपना काम कर दिया। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता,
वो अंधेरे में ऐसे घुल गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैं समझ गया ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था और कातिल वो थी। उस रात मैंने सिर्फ अपने पिताजी को नहीं खोया था, मैंने अपनी जिंदगी का हर सुकून, हर खुशी खो दी थी। वो मेरे घर में मातम छोड़ गई थी। अब मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन लड़ने के लिए एक वजह जरूर थी। पिताजी के देहांत के बाद हमारा घर मातम में डूब गया था। आंगन में लगी चारपाइयों पर रिश्तेदार और गांव वाले बैठे रहते, अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते। घर में हर वक्त एक भारी बोझिल खामोशी छाई रहती। सब यही समझ रहे थे कि पिताजी की मौत एक दुखद हादसा थी, लेकिन मैं जानता था कि यह एक सोची समझी हत्या थी। मेरा दिल दुख से ज्यादा अपराध बोध और बदले की आग में जल रहा था। मैं सबसे अलग थलग चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। मेरी आंखें रोती नहीं थीं, वो बस उस अंधेरे को घूरती रहती थीं जहां मुझे उस बच्ची का चेहरा नजर आता था। घर वाले समझते थे कि मैं पिताजी के जाने के सदमे में हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अजीब बात यह थी कि पिताजी की मौत के बाद घर में हो रही वो अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। अब कोई पायल की आवाज नहीं आती थी, कोई चीज अपने आप नहीं गिरती थी। ऐसा लगता था जैसे उस बला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और अब वो शांत होकर तमाशा देख रही थी। यह शांति मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। पिताजी के भोग के कुछ दिन बाद हमारे एक बुजुर्ग रिश्तेदार, जिन्हें हम सब फौजी चाचा कहते थे, मेरे पास आकर बैठे। वो फौज से रिटायर हुए थे और दुनिया देख चुके थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुखी पुत्र, मैं देख रहा हूं तू सिर्फ अपने पिता के लिए दुखी नहीं है, तेरे चेहरे पर दुख से ज्यादा खौफ है। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? उनकी आंखों में एक समझदारी थी जिसने मुझे हिम्मत दी। मैं अब और इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता था। मैं उनके सामने टूट गया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस सुनसान रास्ते से लेकर उस मनहूस ढाबे तक, उस बच्ची के दिखने से लेकर ट्रक में हुई घटनाओं तक, और आखिर में पिताजी की मौत और उस कुएं के पास उस बच्ची को देखने तक, सब कुछ। मैं जब बोल रहा था तो मुझे डर था कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे पागल समझेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात बहुत गंभीरता से सुनी। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ये कोई वहम या दिमागी बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत ताकतवर और बुरी रूह का चक्कर है और इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हमारे गांव से कुछ दूर सतलुज नदी के किनारे एक डेरा है। वहां एक बाबा जी रहते हैं, लोग उन्हें ज्ञानी जी कहते हैं। वो इन रूहानी मामलों के माहिर हैं। हमें उनके पास चलना होगा और अभी चलना होगा। इसमें और देरी करना ठीक नहीं। अगली ही सुबह मैं फौजी चाचा के साथ उनके मोटरसाइकिल पर बैठकर उस डेरे की तरफ निकल पड़ा। डेरा गांव से काफी दूर एक सुनसान जगह पर बना था। वहां कोई भीड़ भाड़ या आडंबर नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा और उसके बाहर एक बरामदा था। जब हम पहुंचे तो ज्ञानी जी बरामदे में ही बैठे माला फेर रहे थे। वो एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी और सिर पर छोटा सा पटका, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान के आर पार देख सकती हों। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। इससे पहले कि चाचा कुछ कहते, ज्ञानी जी ने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत भारी बोझ लेकर आया है तू पुत्र। तेरे पीछे एक साया नहीं, एक पूरी की पूरी आग चल रही है। यह सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। मैंने कांपते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाई। वो आंखें बंद करके सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब लाल हो रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, गलती तेरी नहीं है, तू तो बस एक जरिया बन गया। जिस ढाबे पर तू रुका था वो कोई मामूली जगह नहीं है, वो एक बंधन का स्थान है। मैंने पूछा, बंधन? कैसा बंधन ज्ञानी जी? तब उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने बताया, जिस ढाबे पर तूने खाना खाया था उस ढाबे का परिवार कई पीढ़ियों से एक श्राप झेल रहा है। सालों पहले उनके किसी पूर्वज ने एक छलावे को, यानी एक भटकती हुई बच्ची की आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। वो आत्मा उल्टे उसी के परिवार से चिपट गई। वो आत्मा उस परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उस परिवार ने उस आत्मा को एक जगह पर बांधने के लिए कई तांत्रिक क्रियाएं की, लेकिन वो हर कुछ सालों में किसी एक को अपना शिकार बना ही लेती थी। उस परिवार को किसी तांत्रिक ने इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता बताया था। वो रास्ता यह था कि वो उस आत्मा को किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ दें,
किसी मुसाफिर के साथ जो उस रास्ते से गुजर रहा हो। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर भेज दें। मेरी सांसें तेज हो गईं। ज्ञानी जी ने आगे कहा, जो खाना तुझे परोसा गया था वो तेरा भोजन नहीं था बेटा, वो उस छलावे को चढ़ाया गया भोग था। उसे अभिमंत्रित किया गया था। जैसे ही तूने उस खाने को ग्रहण किया, तूने अनजाने में ही उस आत्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया। तूने उसे उस परिवार के बंधन से मुक्त करके अपने बंधन में ले लिया। वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची जो तुझे घूर रहे थे वो लाचार थे। वो तुझे देख भी रहे थे और शायद मन ही मन तुझसे माफी भी मांग रहे थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। यह आत्मा दुख और पीड़ा से ताकत पाती है, इसीलिए उसने तेरे घर आकर पहले छोटी मोटी घटनाएं की और फिर उसने सबसे बड़ा वार किया। उसने तेरे परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे प्यारे सदस्य को अपना निशाना बनाया ताकि तेरे घर में सबसे ज्यादा मातम फैले। उस मातम से मिली ताकत से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। यह सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। तो अब क्या होगा ज्ञानी जी? क्या वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगी? क्या कोई रास्ता नहीं है? ज्ञानी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोले, रास्ता है, पर वो रास्ता मौत के मुंह में जाने जैसा है। वो आसान नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं ज्ञानी जी। मैं अपने परिवार को और तकलीफ में नहीं देख सकता। ज्ञानी जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर सुन, तुझे वापस जाना होगा। वापस? कहां? मैंने हैरानी से पूछा। वहीं, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुझे वापस उसी मनहूस ढाबे पर, राजस्थान के उसी सुनसान रास्ते पर जाना होगा। जिस रिश्ते को तूने अनजाने में शुरू किया था, उसे तुझे वहीं जाकर खत्म करना होगा। तुझे उस भोग का बंधन तोड़ना होगा। उनका यह कहना था कि मेरे सामने एक बार फिर वही अंधेरी सड़क, वही डरावनी बच्ची और वही मौत का सन्नाटा घूम गया। ज्ञानी जी मुझे वापस उसी नर्क में भेज रहे थे जहां से मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। ज्ञानी जी की बातें सुनकर मेरे सामने का रास्ता साफ हो गया था। रास्ता मौत की तरफ जाता था, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने ज्ञानी जी से कहा, मैं तैयार हूं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ज्ञानी जी ने मुझे उस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कोई तंत्र मंत्र या तावीज नहीं दिया। उन्होंने मुझे वो चीजें दी जिनमें सिख धर्म की सदियों की शक्ति और आस्था समाई थी। उन्होंने मुझे एक सर्वलोह शुद्ध लोहे का कटोरा दिया, अपने डेरे के पवित्र धूने से निकली एक छुटकी विभूति राख दी और एक छोटा सा कृपान दिया जिस पर उन्होंने गुरबाणी पढ़कर फूंक मारी थी। उन्होंने मुझे समझाया, पुत्र, यह लड़ाई हथियारों से नहीं, हिम्मत और आस्था से लड़ी जाएगी। जब तू वहां पहुंचेगा तो वो छलावा तुझे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो तुझे तेरे सबसे बड़े डर दिखाएगा, तेरे मन को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त तुझे बस एक ही काम करना है, जपू जी साहिब का पाठ अपने होठों से और अपने दिल से नहीं रुकने देना है। यह पाठ तेरा कवच बनेगा। उन्होंने आगे की योजना बताई। तुझे उसी ढाबे पर जाकर उस बूढ़े आदमी के सामने उस सरबलोह के कटोरे में थोड़ा पानी और यह विभूति मिलानी है। फिर इस कृपान की नोक से अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगाकर अपने खून की 7 बूंदें उस पानी में टपकानी है। यह तेरे उस भोग को ग्रहण करने के रिश्ते को उलटने का प्रतीक होगा। तूने अनजाने में उसका भोग खाया था, अब तू जानबूझकर अपना लहू उसे अर्पित करके उस रिश्ते को खत्म करेगा और उसे वहीं बांध देगा। यह सुनकर मैं कांप गया। फौजी चाचा ने मेरा कंधा दबाया और कहा, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगले दिन हम दोनों वापस उस नर्क की तरफ रवाना हो गए। इस बार मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम पंजाब की सीमा से दूर होते जा रहे थे, मुझे हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था कि वो जानती है कि मैं क्या करने आ रहा हूं। जैसे ही हमने राजस्थान की सीमा पार की, उसका हमला शुरू हो गया। इस बार वो डरा नहीं रही थी, वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। सड़क पर चलते चलते अचानक मुझे दिखने लगा कि सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक हमारी तरफ आ रहा है। मैं चीखकर ब्रेक लगाता, लेकिन अगले ही पल वो ट्रक हवा में गायब हो जाता। कई बार मुझे लगा कि सड़क ही बीच से टूटी हुई है। फौजी चाचा लगातार मुझे हिम्मत दे रहे थे और पाठ करने को कह रहे थे। आखिरकार हम उस मनहूस स्टेट हाईवे के मोड़ पर पहुंच गए। उस सड़क पर मुड़ते वक्त ऐसा लगा जैसे मैं जानबूझकर आग में कूद रहा हूं। हर एक किलोमीटर के साथ मेरा दिल डूबता जा रहा था और फिर मुझे वो ढाबा दिखाई दिया। दिन के उजाले में भी वो किसी भुतहा जगह जैसा लग रहा था।
वीरान, टूटा फूटा और खामोश। हमने मोटरसाइकिल रोकी और ढाबे की तरफ बढ़े। अंदर से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला। हमें, खासकर मुझे, दोबारा वहां देखकर उसकी आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो समझ गया था कि मैं क्यों लौटा हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे पुत्र, हम मजबूर थे। वो हमारे बच्चों को खा जाती, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तभी ढाबे के अंदर से हवा का एक ठंडा झोंका आया। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगे। ढाबे के अंदर अंधेरा छा गया और तापमान अचानक गिर गया। वो आ चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ज्ञानी जी की बताई हुई बात याद की। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने फौजी चाचा की मदद से सरब लोह का कटोरा निकाला और उसमें पानी भरा। जैसे ही मैंने विभूति की थैली खोली, हवा का एक और तेज झोंका आया और वो मेरे हाथ से उड़ने लगी। मैंने मुश्किल से थोड़ी सी विभूति उस पानी में मिलाई। अब उस बच्ची की आकृति ढाबे के बीच में दिखने लगी थी, लेकिन इस बार वो एक मासूम बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गुस्से से लाल थीं और मुंह से एक घुरघुराने की आवाज आ रही थी। वो मुझे घूर रही थी। उसने अपना खेल शुरू किया। अचानक मुझे अपने सामने अपने पिताजी की लाश कुएं से निकलती हुई दिखाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, सुखी, तूने मुझे नहीं बचाया, तू कातिल है। मैं एक पल के लिए टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और पाठ मेरे होंठों पर रुक गया। तभी फौजी चाचा ने मुझे झकझोरते हुए कहा, हिम्मत रख पुत्र, ये तेरी परीक्षा है, ये सब झूठ है। मैंने खुद को संभाला और फिर से ऊंची आवाज में पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने कृपान निकाला। जैसे ही मैंने उसे अपनी उंगली की तरफ बढ़ाया, ढाबे में रखे बर्तन और गिलास हवा में उड़ने लगे और मेरी तरफ आने लगे। एक गिलास आकर मेरे सिर पर लगा। मेरे सिर से खून बहने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने आंखें बंद की, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया और कृपान की नोक अपनी उंगली में चुभो दी। दर्द की एक तेज लहर दौड़ी। मैंने खून की एक एक बूंद गिनकर उस कटोरे में टपकानी शुरू की। 1, 2, 3। हर बूंद के साथ उस आत्मा की चीख तेज होती जा रही थी। 4, 5, 6। ढाबे की छत कांपने लगी थी। जैसे ही मैंने 7वीं और आखिरी बूंद उस कटोरे में टपकाई, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक तेज सफेद रोशनी से ढाबा भर गया और उस आत्मा की एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। खिड़कियों का बजना बंद हो गया, हवा सामान्य हो गई और ढाबे में फिर से रोशनी भर गई। वो जा चुकी थी। बूढ़ा आदमी और उसका परिवार, जो एक कोने में दुबके हुए थे, अब रो रहे थे, लेकिन इस बार यह डर के नहीं बल्कि आजादी के आंसू थे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन मेरी आत्मा आज सालों बाद शांत थी। हम वहां से वापस चल पड़े। मैंने उस ढाबे या उस सड़क की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं पंजाब लौट आया। मेरा घर आज भी मेरे पिता के बिना सूना है और यह सूनापन जिंदगी भर रहेगा। वो खौफनाक साया तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे जो घाव छोड़ गया वो कभी नहीं भरेंगे। मेरी एक गलती, एक शॉर्टकट लेने के लालच ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन अब मैं कभी किसी सुनसान रास्ते पर नहीं जाता, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी कोई ऐसा शॉर्टकट मत लेना जो आपको किसी अनजाने रास्ते पर ले जाए, क्योंकि कुछ रास्तों पर मंजिलें नहीं, सिर्फ पछतावा मिलता है। और कुछ गलतियों की कीमत इतनी बड़ी होती है कि इंसान जीत कर भी हार जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। सुरेंद्र डागर भाई दिल्ली से, गौरव राठौर भाई दिल्ली से, पवन कंधारे भाई महाराष्ट्र से, जुनैद खान भाई बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, मुल्लू राम छिंपा भाई बीकानेर राजस्थान से, प्रकाश कुमार भाई बिहार से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, सिद्धार्थ चौधरी भाई दिल्ली से, अवनीत, जानवी, मानसी जालंधर पंजाब से, अब्दुल खालू भाई जीजापुर से, मिहिर शाह और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, शाहिद अफरीदी भाई पेशावर से, सोनू भाई बक्सर से, विक्रांत भाई शिमला से, संदीप कुमार भाई पंजाब से, महेश भाई ओडिशा से, कृष्णा सूर्यवंशी भाई तारापुर से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, विकास भाई इंडिया से, समीर गरकल भाई अहमदाबाद से, दिलशाद भाई जयपुर से, रॉकी राजपूत भाई दिल्ली सुल्तानपुर से, कोमल बर्मन भाई बांग्लादेश से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, महेंद्र परियर भाई जापान से, दृष्टि चंचल जी दिल्ली से, अशोक कुमार तिवारी, सारुमा तिवारी, शाश्वत तिवारी,
और आरना तिवारी लखनऊ से, परशुराम भाई पंजाब से, वीरेंद्र कुमार भाई दिल्ली से, ऋषु भाई गोपालगंज बिहार से, ध्रुबा भाई काठमांडू नेपाल से, राहुल सालमी भाई भोपाल से, फरमान भाई उत्तर प्रदेश से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, आबिद खान भाई कालाखेदा हरियाणा से, पंकज कुमार भाई दिल्ली से, राबिन लिंबू भाई नेपाल से, सोनू राजपूत भाई लोनी से, गुरदित सिंह भाई मोगा पंजाब से, जतिन भाई छत्तीसगढ़ से, कृष्णा रजक भाई मध्य प्रदेश से, शिव कुमार पांडेय भाई सीतापुर सरगुजा से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना और गुड्डू सक्सेना हाथरस से, आशिक वर्मा भाई ग्वालियर से, उर्मिला यादव जी मध्य प्रदेश से, गणेश भाई ओडिशा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, सुजान माइंडली भाई नेपाल से, रबिदा भोटा भाई नालागढ़ से, अविनाश भाई सीतामढ़ी बिहार से, जावेद इकबाल खान भाई पाकिस्तान से, रुद्रा बहादुर भाई यूएसए से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, शशि रानी जी लखनऊ से, रोहित भाई इंडिया से, अनीश भाई बरेली उत्तर प्रदेश से, करण भाई पंजाब से, राज खान भाई नैनीताल उत्तराखंड से, नजीर भाई मुंबई से, लकी नवीन भाई तारानगर चारू से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, के बैरागी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, विशाल बिस्टा भाई नेपाल से, सुनील कुमार भाई इंडिया से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, राजू राय भाई नेपाल से, मुस्कान रावी जी इंडिया से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, सोहेल खान भाई बांगरमऊ से, बाबू मोनी जी असम से, सौरभ कुमार सिंह भाई इटावा उत्तर प्रदेश से, शिवानी जी दिल्ली पुलिस से, चमन कश्यप भाई इंडिया से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, आदिल भाई छत्तीसगढ़ से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, एजाज भाई मयूर दिल्ली से, नीलम जोशी जी नदिद से, धार्मिक भाई डल्लास यूएसए से, सौरभ चौधरी भाई अमृतसर पंजाब से, सुल्तान भाई कर्नाटक से, एएमसी बलिहार भाई देवीगादर से, सुनील नेगी भाई करसोग से, प्राची ठाकुर जी मेरठ से, कविता जी असम से, राजा राक्तिम भाई वेस्ट बंगाल से, प्रकाश भुजेल जी झापा नेपाल से, गोमा बारल झापा जी नेपाल से, कणराज लक्ष्मण भाई निजामबाद तेलंगाना से, रोहिन लिंबू भाई नेपाल से, भूपेन भाई असम से, सुनील भाई नेपाल से, कृष्णा गलहोत भाई बीकानेर राजस्थान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, पूरन चंद बालोत्रा भाई पंजाब से, राजेंद्र यादव भाई नर्मदा से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।